तो ये स्टॉक मात्र 6 महीने में डबल हो चुका है। अगर कोई आपको यहाँ पे कहे कि यहाँ पे आपको यहाँ से स्टॉक अगर डबल होने वाला है तो आप अग्रेसिव ट्रेड लेके बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। ये फ्यूचर ऑप्शन में भी है और ये चीज मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बताया था। जब यहाँ पे प्राइस था मैंने बोला था कि 100 रुपये चल रहा है, ये 200 रुपये स्टॉक होने वाला है, 200 से ऊपर जाने वाला है, डबल होने वाला है। इसी यूट्यूब चैनल पे थंबनेल में भी आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको थंबनेल में मिल जाएगा कि ये स्टॉक डबल होने वाला है। इस टाइप का थंबनेल में मैंने आपको बताया था और पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों डबल होगा, कैसे कैसे जाएगा, क्या क्या करेंगे। तो पूरा उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और उस वीडियो को जरूर आप बाद में चेक कीजिएगा। ये देखिए, ये जो स्टॉक है एनएमडीसी का स्टॉक है, फ्यूचर में भी ट्रेड करता है, फ्यूचर ऑप्शन में भी, तो इसमें भी आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बात करूं यहाँ पे देखिए, डिस्क्लेमर है कि एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट पे स्ट्रक्चर दिखता है और ये स्ट्रक्चर का रिजल्ट इस टाइप से आता है, इसलिए मैं ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ, आप भी समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए करेक्टिव ट्रेंड में चल रहा था और करेक्टिव ट्रेंड में चलते चलते यहाँ पे मैंने आपके साथ एंट्री डिस्कस किया था। सिर्फ डेली चार्ट पे डिस्कस नहीं किया था, इसका वीकली चार्ट और मंथली चार्ट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। तो पहले उसको समझिए आप। देखिए, वीकली और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए वीकली चार्ट का क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर है। देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका टॉप पे, जैसे कि ट्रेंड आया है आपका एक, यहाँ पे एक ट्रेंड आया, उसके बाद इस करेक्शन फेज में जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ना, तो इसका जो प्रॉफिट होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर मिला तो, नहीं मिला तो हमारा एक छोटा सा लॉस होता है, या फिर जो भी होता है वहां पे आपको उसको मैनेज करने का तरीका भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करता हूं कि अगर किसी ट्रेड में अगर आप फंस चुके हैं तो उसमें से कैसे आपको मैनेज करके निकलना है। अगर मैं बात करूं कि वीकली चार्ट में जब इस टाइप का पैटर्न बने तो आपको देखिए, एक चीज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोई अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है प्राइस में, तो इसमें बेस्ट एंट्री लेवल क्या होता है। देखिए, लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे। हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हैं दोस्तों। अगर इस टाइप का अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें अगर दिखाई दे रहा है तो हम ये जो इसका देखिए 2 शोल्डर होता है, इधर इधर वाला शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, तो ये जो लास्ट वाला शोल्डर होता है ना, ये जो लेग होता है, हम यहीं पे एंट्री करने का कोशिश करते हैं। और इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ न कुछ एनालिसिस और करना पड़ता है एडवांस तरीके से कि क्या ये जाएगा। तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए प्राइस में क्या है, वो ऊपर गया, इस टाइप से यहाँ पे एक पैटर्न बनाने का कोशिश हुआ। लेकिन ये देखिए, ये जो है क्योंकि काफी लंबे टाइम से अगर आप देखेंगे कि स्टॉक में मंथली चार्ट में समझिए, मंथली चार्ट में आपका क्या है कि स्टॉक काफी बड़ा करेक्शन में चल रहा है। मतलब ये आप देखें कि 10-12 साल का ये करेक्शन फेज है आपका। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बार बार इस टाइप से नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक बेस बना दिया। आप देख रहे हैं कि अब प्राइस क्या कर रहा है कि अब ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब यहाँ से इस टाइप से निकालने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइप के निकालने की कोशिश में अगर यहाँ पे पैटर्न बने, साथ में आप देखिए कि यहाँ पे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ऑलरेडी पहले से सपोर्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस के साथ मैंने आपको ये चीज शेयर किया कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल क्यों होगा, टारगेट मैंने कैसे निकाला। टारगेट निकालने का सिंपल तरीका होता है जो कि आपके साथ मैं बार बार शेयर करता हूँ कि आपको टारगेट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा। कोई भी स्टॉक को, ये जो अगर पैटर्न आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ये जो नीचे वाला लो है और यहाँ पे जो इसका नेकलाइन है, इसके बारे में अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे है, देख लीजिएगा। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखिए इस टाइप से आपका यहाँ पे टारगेट निकालने का तरीका होता है। अब देखिए हमारा ये प्रॉफिट बुक करने के जोन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो है हमारा टारगेट कहाँ तक है, ये आपका 220 तक का है। 104-5 आसपास में हमने एंट्री किया है, तो लगभग डबल हो चुका है। अब इसमें हम प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। हाँ, अब देखिए क्या है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया है, तो देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता है तो करेक्शन भी आता है प्राइस में। तो हो सकता है कि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेच मूवमेंट आया है, तो यहाँ पे अगर करेक्शन फेज में भी आ जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसमें पूरा प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। अगर कुछ क्वांटिटी रखना भी चाहते हैं तो नीचे में ऐड करने का फिर मौका मिलेगा, फिर से कुछ सेटअप बनेगा, तब इसमें हम ध्यान देंगे। अभी के लिए इसमें हमारा टोटल रिस्क खत्म हो चुका है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी लिया और अगर 20 क्वांटिटी भी यहाँ तक होल्ड किए हुए हैं तो काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स भी होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी मैं इसकी बात करूँ कि क्या टारगेट वगैरह और हो सकता है, तो देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अनुसार इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ से भी डबल का।
लेकिन यहाँ से भी डबल के लिए हम उस टाइप से ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे कोई पैटर्न बनने देंगे, ठीक है। वीकली, डेली, मंथली चार्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे फिर से, क्योंकि देखिए मार्केट पैटर्न वाइज पैटर्न ही चलता है। ये पैटर्न यहाँ पे बना, इस पैटर्न का यहाँ पे टारगेट आएगा, उसके बाद ट्रेंड को देखेंगे। अगर ट्रेंड अगर थोड़ा सा भी बेंट होता है, रिवर्स होता है, करेक्शन में आता है, क्वांटिटी को एग्जिट करके फिर से कोई करेक्शन फेज में, अगर कोई यहाँ पे जैसे करेक्शन फेज में देखिए यहाँ पे बना ना, तो फिर से हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे और फिर से लगभग डबल का टारगेट रखेंगे। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, सब में प्रॉफिट होगा। लेकिन स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए। देखिए बॉटम पे पकड़ने से क्या फायदा होता है, अगर आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं तो आप 130-35 आसपास में पकड़ते हैं, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे इसी आसपास में हमने हेजिंग के साथ या फिर जो भी आप कह लीजिए, इस आसपास में अगर कुछ टाइप का रिवर्सल का सिग्नल आता है तो यहीं से यहीं तक का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो कितना बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करते हैं उसको तो समझिए। ये देखिए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आप आवरली डेली चार्ट में आप देखेंगे, डेली चार्ट में कितना खूबसूरत तरीके से पैटर्न वगैरह काम किया है, इसको आप समझिए। देखिए इसको एक बार यहाँ से निकलने दिया गया, यहाँ से जब प्राइस इस टाइप से निकला उसके बाद देखिए लगातार हायर हाई, कहीं पे भी स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है। डाउ थ्योरी सिंपल तरीके से काम कर रहा है। तो कई बार आपको क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल तरीका मिलेगा। अब देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा था, लेकिन वो अच्छा पैटर्न नहीं था। प्लस में हमारा ट्रेंड जो है, ट्रेंड रिवर्सल का क्या सिग्नल होता है कि अगर इस टाइप से ट्रेंड चल रहा है तो चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। इस टाइप से भी अगर पैटर्न बनाता है तो कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं होता है। हाँ, इसमें जब तक कोई लेवल एक्टिवेट न हो नीचे का, तो इसमें से आपको ज्यादा मतलब एग्जिट का प्लान नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव नहीं करना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो अगर आप इस हाई तक आते आते 50 क्वांटिटी 50% क्वांटिटी एग्जिट भी कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। लेकिन नेट नेट क्या होगा कि बड़ा प्रॉफिट जो होगा वो इस टाइप के एक बड़े मूवमेंट में ही होगा आपको, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 1.5-पौने 2 लाख तो कम से कम इसमें निकाल लेंगे ना। तो वही चीज को समझिए कि देखिए जरूरी नहीं कि आपने डबल स्टॉक के बारे में पूरा कैलकुलेशन किया कि स्टॉक ये डबल हो जाएगा और आपका पहले ही रुक गया, पहले ही कुछ हो गया। तो देखिए ऐसा भी होगा, आप अगर 10 ट्रेड लेंगे तो इस टाइप के मूवमेंट आपको 4-5 ट्रेड में ही मिलेंगे। 2-4 ट्रेड में आपको प्रॉब्लम भी होगा। आपको कई बार क्या देखेंगे कि यहाँ देखिए इस टाइप से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस टाइप से पैटर्न बनाएगा और नीचे आ जाएगा, तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएंगे, बात खत्म। लेकिन अगर जब ऊपर जा रहा है तब हम क्यों छोड़ें, ऊपर जा रहा है तो इसको हम लगातार करें, बाय करते रहे, बाय करते रहे, जब भी मौका मिले तो बाइंग करते रहे, जब भी मौका मिले तो इसमें प्रॉफिट बुक करते रहे। और इस टाइप के ट्रेडिंग में मैं दोस्तों बता रहा हूँ, कई सारे ट्रेडर जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये सब ट्रेड करते हैं और हर बार पैटर्न पे देखते हैं और एक बड़ा मूवमेंट, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, फिर बड़ा मूवमेंट, तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि क्लियर कट आपको कन्विक्शन के साथ ये चीज क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आरएसआई भी आपका एक सुपर बुलिश जोन में एंट्री कर चुका है, आपका पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, आपका ट्रेंड भी फॉलो हो रहा है। तो सारा सेटअप यहाँ पे अगर वर्क कर, यहाँ पे सारा सेटअप जितना भी सेटअप है सब वर्क करता है ना, तो आपको जो प्रॉफिट बनाने के चांसेस है वो काफी बड़े हो जाते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है आपको यहाँ पे। और इसमें एक चीज भी आपको समझना जरूरी होता है कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट तो बनता ही है, लेकिन आपका जब यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बना लेंगे तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है इस स्टॉक में, तो आप इसमें और भी बड़े मतलब प्रॉफिट बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो कई बार आप देखें कि यहाँ से 5,000 से ये आपका 5 लाख रुपए भी बन जाएगा, 5,000 से आपका यहाँ पे 50,000 भी बन जाएगा। तो जैसा रिस्क लेंगे उस टाइप से इसमें छोटा अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट भी बन जाता है। तो ये सब चीज को अगर आप समझते हैं तो आपको इसमें से अगर आप मान लीजिए कि 10 ट्रेड लेते हैं तो 2-4 ट्रेड में आपको इतना जैकपॉट मूवमेंट मिलेगा कि अगर आपका 5,000 का 1 लाख भी बन गया और अगर 2-3 ट्रेड में 5-5 हजार लॉस ही हुआ तो आपको 20,000 का लॉस हुआ, लेकिन एक ही ट्रेड में 1 लाख तो बन गया ना। तो इस चीज को अगर आप समझते हैं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है काफी आसान हो जाता है। इसमें देखिए कई बार आपको ये चीज भी देखने के लिए मिलेगा कि टॉप से बड़े बड़े करेक्शन भी आए। देखिए इस टाइप का स्ट्रेच मूवमेंट आया, करेक्शन आया, तो मैंने इसके लिए भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आपका अगर मार्केट स्ट्रेच हो गया, आप एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, वेट कीजिए, एवरेजेस के पास जब मिले तब वापस एंट्री कीजिए, पैटर्न बने, कोई फ्रेश ब्रेकआउट हो फिर से वापस एंट्री कीजिए। ट्रेंड में यही होता है कि फ्रेश ब्रेकआउट होता है, पैटर्न बनता है, सपोर्ट पे बाइंग वाले पैटर्न बनेंगे, सपोर्ट पे अच्छी तरह से होल्ड करेगा। ये सब चीज मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, लाइव में शेयर करते रहता हूँ। इसको भी मैंने कई बार आपके साथ ये सब लेवल पे डिस्कस किया है कि देखिए अच्छा मूवमेंट चल रहा है, लेकिन कहीं पे भी फाइनल एग्जिट नहीं आया, अभी भी नहीं आया है।
लेकिन अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, तो इसमें हम कुछ क्वांटिटी को छोड़ के बाकी क्वांटिटी को एग्जिट करके नीचे आने का वेट कर सकते हैं। अगर नीचे मिलता है तो फिर से एडिंग करेंगे, और जो भी अगर स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो उसके बेसिस पे काम करेंगे। अब इसमें जो है बड़ा प्रॉफिट बनाने के बाद अग्रेसिव ट्रेड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, दूसरे स्टॉक्स को भी खोज सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में अगर स्टॉक डबल हो गया तो एक करेक्शन भी 2-3 महीने 4 महीने का दे सकता है। ठीक है।